हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है पार्ट नंबर 10 गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। इससे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमने 40 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे एंड नेक्स्ट 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द ब्रीच इज़ फिक्स्ड देन द डैश अलाउज द इम्पोर्टर टू इम्पोर्ट द ड्रग। अगर ब्रीच फिक्स होता है तो कौन सी बॉडी है या कौन सा ऐसा गवर्निंग पर्सन है जो कि ड्रग के इम्पोर्ट को अलाउ करेगा इम्पोर्टर के थ्रू। दिस इज़ कस्टम कलेक्टर। कस्टम कलेक्टर जो है वो अलाउ करेगा इम्पोर्टर को टू इम्पोर्ट द ड्रग इफ़ ब्रीच इज़ फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय सी। अब यहाँ पे 4 प्लेसेस दी गई हैं, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि सी के थ्रू इंडिया में किस प्लेस से ड्रग इंपोर्ट नहीं किए जा सकते हैं। सी की बात करें तो यहाँ पे मद्रास, कलकत्ता एंड मुंबई, इन 3 जगह से ड्रग्स को इंपोर्ट किया जा सकता है बाय सी, लेकिन अहमदाबाद से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता बाय सी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडियम इसमें यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसमें सी की बात की है, कहीं पे रेलवे होगा, कहीं पे एयरलाइन होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय एयर। अब यहाँ पे बाय एयर मीन्स एरोप्लेन की हेल्प से ड्रग का इम्पोर्ट कहाँ से नहीं किया जा सकता है, किस प्लेस से। यहाँ पर मुंबई, दिल्ली एंड अहमदाबाद, ये 3 प्लेसेस हैं जहाँ से बाय एयर हम ड्रग को इंपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन कोचिन से बाय एयर ड्रग इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय रेल अक्रॉस द फ्रंटियर विद बांग्लादेश इज। अब बांग्लादेश के थ्रू ड्रग्स का इंपोर्ट होगा इंडिया में बाय रेल। ये किस प्लेस के थ्रू इंपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे राणा घाट जो है, राणा घाट से जो है वो रेल के थ्रू ड्रग को इंपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम बांग्लादेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय रेल अक्रॉस द फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान इज। अगर पाकिस्तान के फ्रंटियर्स से ड्रग्स का इंपोर्ट करवाना है बाय रेल, कौन सी प्लेस से हम वो करवा सकते हैं। द प्लेस इज अमृतसर। अमृतसर से ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय रेल अक्रॉस द फ्रंटियर विद पाकिस्तान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकाटा इज द प्लेस थ्रू विच द ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय। कैलकाटा से ड्रग्स का इंपोर्ट किस मीडियम के थ्रू किया जा सकता है। कैलकाटा से बाय सी भी इंपोर्ट किया जा सकता है एंड बाय एयर भी इंपोर्ट करवाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, imprisonment up to dash and fine of dash is the penalty for the import of adulterated or spurious drug। अगर adulterated और spurious drugs का import करवाया जाता है उसके लिए क्या पेनल्टीज़ रहती हैं। इसमें 3 साल की जेल हो सकती है एंड 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है, फाइन लग सकता है 5,000 का एंड 3 साल की इम्प्रिजनमेंट। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फॉर इम्पोर्ट ऑफ एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 10A इज। सेक्शन 10A के अंडर अगर किसी भी ड्रग या फिर कॉस्मेटिक का इंपोर्ट करवाया जाएगा, उसकी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगी, उस केस में क्या पेनल्टीज़ रहती हैं। उस केस में 5 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 5 years, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फर्स्ट पेनल्टी फॉर इम्पोर्ट ऑफ फॉरबिडन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स इज, सो फॉरबिडन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट के लिए पहली पेनल्टी मीन्स अगर फर्स्ट टाइम किया जाएगा तो उसके लिए कितनी पेनल्टी रहती है? सो इट इज़ 500 रुपीज़। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ ड्रग अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डज नॉट इंक्लूड। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो ड्रग का मैन्युफैक्चर प्रोसेस होता है उसमें क्या चीज़ नहीं आती है? ठीक है, ऑर्नामेंटिंग, लेबलिंग, डिस्पेंसिंग और अल्टरिंग। तो इसमें डिस्पेंसिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है, सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। बाकी ऑर्नामेंटिंग, लेबलिंग एंड अल्टरिंग ये तीनों ही चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आती हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चर ऑफ अ ड्रग्स इज डैश प्रोसेस। सो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग एक रेगुलेटेड प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सो इट इज़ अ रेगुलेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू ड्रग्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर लाइसेंस। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो उन ड्रग्स के साथ रिलेट नहीं करता है जिनको मैन्युफैक्चर करवाया जा सकता है अंडर लाइसेंस? सो दीज आर लोन लाइसेंस। ठीक है, लोन लाइसेंस इज नॉट रिलेटेड टू ड्रग्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर लाइसेंस। बाकी रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग ऑफ ड्रग्स, दीज कैन बी रिलेटेड टू ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लाइसेंस अंडर विच ड्रग्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। इनमें से कौन सा एक लाइसेंस का टाइप नहीं है जिसके अंडर ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? सो लोन लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल बाई ड्रग्स। शेड्यूल बाई ड्रग्स दैट इज़ वो इम्पोर्ट के रिगार्डिंग रहता है, एंड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो इन सभी के लिए जो है वो लाइसेंस जो है रिक्वायर्ड रहता है, बट शेड्यूल बाई ड्रग्स के लिए नहीं रहेगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटीज़ इशू द लाइसेंसेज विद इन डैश ऑफ द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देने के कितने टाइम में जो अथॉरिटीज़ हैं वो लाइसेंस को इशू करती हैं? सो द टाइम पीरियड विल बी 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अंदर ही लाइसेंस जो है वो इशू किया जाता है एप्लीकेशन देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशूड लाइसेंस इज वैलिड फॉर डैश प्रेमिसेस। सो जो लाइसेंस इशू किया जाता है वो कितनी प्रेमिसेस के लिए वैलिड रहता है? तो ये सिर्फ एक प्रेमिसेस, ठीक है, एक लोकेशन के लिए ही वैलिड रहेगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन डैश कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस के अंडर कौन से ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? तो यहाँ पे ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड बोला गया है, किस शेड्यूल के ड्रग्स के अलावा जो ड्रग्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है लोन लाइसेंस के अंडर? सो दीज आर शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो वो ड्रग्स जो कि शेड्यूल एक्स में स्पेसिफाई नहीं है उन ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है अंडर लोन लाइसेंस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड बाय द पर्सन विद रीपैकिंग लाइसेंस। तो कौन सी कंडीशन जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी पर्सन के थ्रू विद रीपैकिंग लाइसेंस? सो इट इज़ इनसफिशिएंट स्पेस एंड इक्विपमेंट कैन बी कंसीडर। तो इसमें इनसफिशिएंट स्पेस एंड इक्विपमेंट को कंसीडर, ये वाला पॉइंट जो है वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा रीपैकिंग लाइसेंस के लिए। बाकी कैरिड आउट अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग्स एंड लाइसेंस शुड बी केप्ट इन द लाइसेंस्ड प्रेमिसेस। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो कंसीडर की जाएंगी रीपैकिंग लाइसेंस के लिए, लेकिन ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो नहीं की जाएगी, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेपरेशंस कंटेनिंग डैश कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो उन प्रेपरेशन में जिनमें साइक्लामेट्स प्रेजेंट होता है
उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, साइक्लामेर्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग शिफ्ट ऑफ ईच डे इज ऑफ। सो हर दिन की जो वर्किंग शिफ्ट है वो कितनी होनी चाहिए? सो इट शुड बी 8 आवर्स। 8 घंटे वर्किंग शिफ्ट जो है वो होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शुड बी मेंटेन्ड बाय ऑल द पर्सन्स विद द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स। तो इनमें से क्या चीज़ मेंटेन की जाएगी उन सभी पर्सन के थ्रू जो कि ड्रग्स, जिनके पास ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस है। सो इसमें इंस्पेक्शन बुक जो है वो मेंटेन की जाएगी, इंस्पेक्शन बुक, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो इंस्पेक्शन बुक जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी उन सभी लोगों को जिनके पास ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट कंसीडर्ड बाय लाइसेंस्ड पर्सन फॉर मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो लाइसेंस्ड पर्सन कंसीडर नहीं करेगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स? सो द कंडीशन इज टाइम। टाइम जो है इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग शुड बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द टेक्निकल स्टाफ हु इज़। तो ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द टेक्निकल स्टाफ जो कि एक ग्रेजुएट होगा फार्मेसी में, ठीक है। और में ओनली फार्मेसी ग्रेजुएट्स जो हैं उनके अंडर जो है वो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, और अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी, बट बेसिक जो है वो रहेगी ग्रेजुएट इन फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग इज नॉट कंप्लाइंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एफ। अब शेड्यूल एफ में जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए गए हैं उनमें से ड्रग जो है वो इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन से स्टैंडर्ड को कंपाइल नहीं करेगा? स्ट्रेंथ, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी। सो ड्रग शुड बी ऑफ गुड स्ट्रेंथ, गुड क्वालिटी एंड गुड प्योरिटी, लेकिन क्वांटिटी जो है वो इसमें एक का स्टैंडर्ड नहीं है शेड्यूल एफ में स्पेसिफाइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ओनली 2 मीडिया आर यूज्ड इन द स्टर्लिटी टेस्ट देन द सैंपल क्वांटिटी शुड नॉट बी लेस देन। अगर स्टर्लिटी टेस्ट में सिर्फ 2 ही मीडिया यूज़ किए जाएंगे सो जो सैंपल क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, सो जो हमारी सैंपल क्वांटिटी है वो 2 ml से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी मोर देन 2 ml। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टर्लिटी टेस्ट द क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स फ्रॉम बैचेज ऑफ 10 लीटर्स और मोर शुड बी। तो स्टर्लिटी टेस्ट के लिए जो सैंपल्स की क्वांटिटी है 10 लीटर या फिर उससे ज़्यादा वाले बैचेस में वो कितनी होनी चाहिए? तो सैंपल की क्वांटिटी इसमें 10 ml से कम नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 10 ml। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टर्लिटी टेस्ट इज। तो स्टर्लिटी टेस्ट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कौन सी हेडिंग जो है वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहेगी? तो इसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम एंड डेट ऑफ इनोकुलेशन, ये तीनों ही रिक्वायर्ड रहती हैं, लेकिन टाइमिंग ऑफ इनोकुलेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहती है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम एंड डेट ऑफ इनोकुलेशन, ये रहेगी स्टर्लिटी टेस्ट के रिकॉर्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम फ्रॉम ईच बैच शुड बी टेस्टेड फॉर द एब्सेंस ऑफ abnormal टॉक्सिसिटी बाय इंजेक्टिंग अ नॉर्मल डैश डोज सबक्यूटेनियसली और इंट्रापेरिटोनियली। ठीक है, जो भी सीरम हर एक बैच से टेस्ट की जाएगी अब नॉर्मल टॉक्सिसिटी के लिए, अब नॉर्मल टॉक्सिसिटी की एब्सेंस के लिए बाय इंजेक्टिंग नॉर्मल कितनी डोज होगी एंड किस उसमें रहेगी? ठीक है, डोज जो है वो सबक्यूटेनियसली एंड इंट्रापेरिटोनियली दी जाएगी। तो वो डोज रहेगी 0.5 ml किसके साथ? माउस के साथ। इट शुड बी 0.5 ml माउस
with mouse. So option C is correct. Next question है, solutions for parental administration should be tested for the absence of. तो जो solutions parental administrations के लिए हैं उनको किसकी absence के लिए टेस्ट किया जाएगा? So they should be tested for the absence of pyrogen. So option A is correct. Next question है, according to Schedule X, the details of the drugs utilized in the manufacture should include. तो Schedule X के accordingly जो ड्रग्स यूटिलाइज हो रहे हैं मैन्युफैक्चर में उनकी डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? सो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, बैच नंबर, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इन चार्ज एंड मैन्युफैक्चर डेट. सो इसमें जो सिग्नेचर है पर्सन का वो इसमें रहना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इन चार्ज. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक्स द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड. सो शेड्यूल एक्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन की डिटेल्स हैं उसमें इनमें से क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? सो मैन्युफैक्चर डेट इसमें रहेगी, ड्रग नेम रहेगा, बैच नंबर रहेगा, परचेजर कौन उसको परचेज कर रहा है उसका नाम इसमें नहीं रहेगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक्स क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ट्रांसफर्ड इज इंक्लूडेड इन. सो शेड्यूल एक्स के अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की ट्रांसफ़र हो रही है उसको किस में इंक्लूड किया जाएगा? तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन. डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन में इसको इंक्लूड किया जाएगा. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक्स द डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग्स शुड इंक्लूड. सो मैन्युफैक्चर ड्रग्स की डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? तो इसमें ड्रग का नाम रहेगा, परचेज़र का नाम रहेगा, परचेज़र का एड्रेस या फिर बोथ बी एंड सी. तो इसमें आपका परचेज़र का नाम एंड परचेज़र का एड्रेस जो है रहेगा. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. यहाँ पे शेड्यूल एक्स की बात हो रही है तो इसमें परचेज़र का नाम एंड परचेज़र का एड्रेस रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइसेंस शुड सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन. तो जो लाइसेंसी है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को डिक्लेरेशन कब सबमिट करेगा? सो ही और शी शुड सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन एवरी 3 मंथ्स. ठीक है, हर 3 महीने में साल में 4 बार जो है वो ये डिक्लेरेशन सबमिट करेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू ड्रग शुड बी सप्लीमेंटेड अलॉन्ग विद द डाटा मेंशनड इन. सो नए ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एप्लीकेशन है उसमें उसको सप्लीमेंट किया जाएगा अलॉन्ग विद द डाटा मेंशनड इन. किस शेड्यूल में सप्लीमेंट्री डाटा जो है वो दिया गया है? सो ये दिया गया है आपका शेड्यूल 22 में. दिस सप्लीमेंट्री डाटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी शेड्यूल 22 में. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रग्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल. सेल के लिए किस टाइप के ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है? सो द ड्रग शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड ड्रग्स. अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, मिस ब्रांडेड एंड स्पूरियस इनको ना ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, ना ही सेल किया जाता है, ना ही इंपोर्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड नॉट मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल. इनमें से कौन सा ड्रग जो है उसको सेल के लिए मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है? सो ड्रग्स विद डिस्क्लोज फार्मूला, स्टैंडर्ड क्वालिटी, ब्रांडेड और सुपरियस. तो इसमें सुपरियस ड्रग्स आपके रहेंगी जिनको सेल के लिए मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ एनी नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स कैन बी अलाउड बाय द. सो कोई भी नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का ड्रग है उसको सेल के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन अलाउ कर सकता है? सो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अलाउ कर सकती है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चर ऑफ मीटोक्लोप्रामाइड विद अदर ड्रग्स इज प्रोहिबिटेड.
एक्सेप्ट कम्बिनेशन विद। सो मीटोक्लोप्रोमाइड का जो मैन्युफैक्चर है अदर ड्रग्स के साथ वो प्रोहिबिट किया गया है, सिर्फ कुछ ड्रग्स के लिए ये कम्बिनेशन एक्सेप्टेड है। सो दिस इज़ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। ठीक है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल के साथ कम्बिनेशन में इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, लेकिन अदर ड्रग्स के साथ इसमें इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, जैसे डोमपेरिडोन, इसके साथ कम्बिनेशन में इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशंस प्रेसिडेंट्स आर द कंडीशंस विच हैव टू बी फुलफिल्ड बाय। सो जो कंडीशंस प्रेसिडेंट्स हैं वो ऐसी कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल की जाएंगी लाइसेंस के अप्रूव होने से पहले। ठीक है, बिफोर अ लाइसेंस इज अप्रूव्ड, लाइसेंस के अप्रूव होने से पहले प्रेसिडेंट्स कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शंस एसोसिएटेड टू ऑफेंसेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स आर प्रेजेंटेड इन कोर्ट्स बाय डैश ओनली। तो जो एक्शंस ऑफेंसेस के साथ एसोसिएटेड हैं, किन ऑफेंसेस के साथ, जो कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ में है, उनको प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में बाय ड्रग इंस्पेक्टर ओनली। सिर्फ और सिर्फ इसको ड्रग इंस्पेक्टर ही कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे 40 MCQ क्वेश्चन हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के और कर लिए हैं। अब इसमें और 40 MCQ क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।